आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर की आप बीती है। ये उनके जीवन के उन दो वाक्यों के बारे में है जब उनका आमना सामना एक स्किन वॉकर से हुआ, एक ऐसा खौफनाक जीव जिसके बारे में सिर्फ नेटिव अमेरिकन लोक कथाओं में ही सुना जाता है। और इस पूरी कहानी की जड़ वो एक चेतावनी है जो कहानी सुनाने वाले को बचपन में उनके नेटिव अमेरिकन नाना जी ने दी थी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा था जिसका सामना वो करने वाले थे। तो आखिर ये स्किन वॉकर है क्या भला? नेटिव अमेरिकन कहानियों के मुताबिक ये एक ऐसा शैतान है जो अपना रूप बदल सकता है। मतलब वो किसी भी जानवर या इंसान की खाल चुराकर हूबहू उसके जैसा बन सकता है, और तो और उसकी आवाज की नकल भी कर सकता है। तो चलिए अब सीधे कहानी पर आते हैं। ये सब शुरू हुआ जब कहानी सुनाने वाले जॉन सिर्फ 11 साल के थे और उनका इस शैतान से पहली बार आमना सामना हुआ था। ये सब शुरू हुआ नाना नानी के घर पर। पहली रात जॉन की खिड़की पर किसी के पंजों से खरोचने की आवाज आई। अगली रात वो आवाज फिर आई, लेकिन इस बार साथ में एक बहुत अजीब सड़ी हुई सी बदबू भी थी। और फिर किसी ने जॉन की नानी की आवाज में फुसफुसाया, मुझे अंदर आने दो। सुबह जब नाना जी ने खिड़की देखी तो उस पर गहरे पंजों के निशान थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की पर लोहे की एक भारी जाली लगा दी। उस घटना के ठीक 3 हफ्ते बाद जब परिवार अपने घर लौट आया तो उनका प्यारा सा डॉग जैकी कहीं गायब हो गया। सबने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला, जैसे हवा में गायब हो गया हो। और फिर 2 हफ्तों बाद आधी रात को जैकी वापस आ गया, पर कुछ तो बहुत बहुत गलत था। वो लॉन में एक मूर्ति की तरह बिना हिले डुले बस बैठा हुआ था। जैसे ही जॉन की माँ ने दरवाजा खोला, उसने एकदम रोबोट की तरह झटके से अपनी गर्दन घुमाई। वो धीरे धीरे उनकी तरफ आया और फिर वो अपने पिछले 2 पैरों पर इंसानों की तरह सीधा खड़ा हो गया। घबराकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से एक इंसानी आवाज आई, जॉन, मुझे अंदर आने दो। अगले दिन नाना जी आए। उन्होंने घर में कुछ रस्में की और फिर वो डरावनी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारा डॉग मर चुका है और जो कल रात आया था वो शैतान है जो तुम्हारे डॉग की खाल पहनकर घूम रहा है। 15 साल बीत गए। एक लंबा वक्त होता है, पर वो खौफ वो कभी गया नहीं। जॉन अब एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर बन चुका था और उसे क्या पता था कि उसका सामना एक बार फिर उसी अंधेरे से होने वाला है। एक सुबह घड़ी में 4:47 थे जब उसे एक इमरजेंसी कॉल आई। डैनियल नाम का एक 32 साल का हाइकर पिछले 5 दिनों से जंगल में लापता था। मौसम बहुत खराब था और टीम को उसे जल्द से जल्द ढूंढना था। जैसे जैसे वो जंगल में गहरे उतरते गए, अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। रास्ते में एक मरा हुआ कौवा मिला जिस पर कोई चोट का निशान नहीं था। टीम का सबसे ट्रेंड स्निफर डॉग अचानक बुरी तरह डर गया और आगे जाने से मना करने लगा। फिर उन्हें डैनियल की पानी की बोतल मिली जो गिरी हुई नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे बहुत ध्यान से सीधा खड़ा करके रखा था। और सबसे डरावनी बात, जंगल की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया। और फिर उन्हें डैनियल मिल गया। पर जैसा कि आप सोच रहे होंगे, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अब देखिए, कोई इंसान जो 5 दिन से जंगल में फंसा हो, उसकी हालत कैसी होनी चाहिए? थका हुआ, भूखा प्यासा, गंदे कपड़े, है ना? लेकिन ये जो डैनियल मिला वो तो बिल्कुल उल्टा था। उसके कपड़े एकदम साफ थे, शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी और वो बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और वो ऊबड़-खाबड़ जमीन पर भी ऐसे चल रहा था जैसे कोई मशीन हो। और डैनियल की इस अजीब हालत को देखकर जॉन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, अपने नाना की वो पुरानी चेतावनी। उसे अंदर से एक डर महसूस हो रहा था कि जिसे वो बचाकर ले जा रहे हैं वो असल में वो है ही नहीं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर वापस आने के बाद डैनियल का ये अजीब बर्ताव और भी ज्यादा बढ़ गया और जॉन का सबसे बुरा डर सच होने वाला था। कुछ हफ्तों बाद डैनियल की पत्नी ने बताया कि घर आने के बाद से उसने न तो कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। वो किसी से बात नहीं करता और रात में बस अपनी पत्नी के बेड के पास खड़ा होकर उसे घंटों तक घूरता रहता है। पत्नी ने ये भी कहा कि वो पहले से ज्यादा जवान और फिट लग रहा था। और फिर 3 महीने बाद वो खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया।
डैनियल ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या कर दी, अपने घर को आग लगा दी और वापस उसी जंगल में भाग गया। ये सिर्फ एक और क्राइम की खबर नहीं थी। जॉन के लिए ये एक भयानक सच का खुलासा था। उसे समझ आ गया था कि उसने क्या कर दिया है। जॉन को समझ आ गया था कि उसकी टीम ने किसी को बचाया नहीं था। वो लोग जंगल से इंसान को नहीं बल्कि एक आफत को, एक शैतान को अपने साथ शहर ले आए थे। एक ऐसी बला जिसने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। डैनियल का क्या हुआ? वो कभी नहीं मिला। और ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वही शैतान एक इंसान की खाल ओढ़े हुए आज भी उन्हीं जंगलों में अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रहा है?